महापंचायत के माध्यम से हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन, समगोत्र विवाह पर रोक, समलैंगिक विवाह रोक, एक गांव गोहांड में विवाह में रोक, लिव इन रिलेशनशिप पर रोक की मांग की गई है। 27 सितंबर तक सरकार को इन मांगों पर विचार करने का समय महापंचायत ने दिया है, जिसके तहत 28 सितंबर को सोनीपत में समीक्षा बैठक बुलाई गई है। वहीं वक्ताओं का कहना है कि एक ही गांव में शादी होने से बड़ी समस्या पैदा हो रही है। आपसी सहमति संबंध कानून के चलते बहुत हत्याकांड हो रहे हैं। ऐसे में कानून में बदलाव किया जाना बहुत जरूरी है। समाज में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और जब भी मौका मिले इसमें सुधार करना चाहिए ताकि समाज निरंतर आगे बढ़ सके। आज किस तरह का फैसला लिया है श्रम बचाओ अभियान में, समाज बचाओ अभियान? आज हमारी खाप पंचायतें और हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने जो खापें थी उन्होंने यहाँ पर एक महापंचायत की थी। जो समाज में गंद फैल रहा है, उस समाज में जो बुराइयां फैल रही है उनको लेकर ये पंचायत हुई थी, जिसमें समलैंगिक विवाह है, लव मैरिज में माँ बाप की सहमति का होना है, या उनकी जो लड़की की उम्र है वो जो पहले से निर्धारित वही रहे, उसकी आयु जो है 21 वर्ष ना करे शादी की, वो 18 वर्ष ही रहनी दी जाए। तो कुछ तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर आज यहाँ महापंचायत हुई। तो सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया है, किस तरह का आगे आपका? हमारी तो हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो सभी खापों के साथ खड़ी है और यही सरकार को अल्टीमेटम भी है भाई, या तो वो हमारी समाज की परंपरा को बचाए रखे, जो हमारी एक हरियाणवी कल्चर, हमारी एक हरियाणवी संस्कृति है, उत्तरी भारत की जो संस्कृति है, अगर इसमें कोई वो अगर अपना अलग से पांव पसारने का काम करेगी, उस अलग से इसमें खुसला पोने का काम करेगी, तो सीधे तौर पर खापे और ग्राम पंचायतें इस बात से सहमत नहीं है और उसके खिलाफ आने वाले चुनाव उनका विरोध करने से कतराएंगी नहीं। मैं सुधीर गुवाना, जिला प्रधान सरपंच जी। वहीं महापंचायत में एक गांव और एक गोत्र में शादी तथा लिव इन रिलेशनशिप पर रोक लगाने की मांग की गई। खाप पंचायतें लंबे समय से इन मुद्दों पर चिंता जता रही हैं। 36 बिरादरी में किसी की भी लड़की पूरे गांव की बहन या बेटी के समान मानी जाती है। पहले लव मैरिज की प्रथा शुरू हुई और फिर समगोत्र विवाह होने लगे। एक ही गांव में विवाह से परिवारों के बीच दुश्मनी बढ़ रही है। इससे लड़का और लड़की दोनों के परिवारों को नुकसान होता है। आज सर्व समाज के लोगों ने फैसला लिया है कि इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अगर 27 सितंबर तक सरकार कस्टमरी लॉ नहीं लेकर आती विधानसभा के अंदर, तो सर्व समाज के लोग 28 सितंबर को सोनीपत के अंदर भगत सिंह जी की जयंती के ऊपर एक और महापंचायत बुलाने का काम करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे और वहां सर्व समाज के लोग फिर निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने इन बुराइयों के खिलाफ आगे लड़ाई लड़नी है। तो खापे गांव में जाकर किस तरह का अभियान चलाएंगे? खापों के लोग अपने अपने जो खाप के अंदर गाँव आते हैं, अपनी अपनी पंचायतों से और अपने अपने खाप के जो मौजूदा लोग हैं गांव के अंदर, उनके साथ मिलकर गांव में प्रचार भी करेंगे इस चीज़ का और धीरे धीरे सर्व समाज के सभी लोगों को खाप पंचायतें और पंचायतें इन बुराइयों के खिलाफ इकट्ठा करने का काम करेंगे ताकि सर्व समाज से इन बुराइयों को खत्म किया जा सके। हरियाणा प्रदेश की काफी खापें आई हैं, तो आपने संबोधन भी दिया, तो क्या प्रस्ताव मेन रहा है? मेन प्रस्ताव यही रहा है कि गांव की गांव में शादी नहीं होनी चाहिए, गुआंढ में शादी, समगोत्र विवाह, लिव इन रिलेशन कानून और समलैंगिक जो विवाह है उसके ऊपर कानून ये बैन होना चाहिए। वरना 28 सितंबर को सर्व समाज के लोग भगत सिंह की जयंती पर एक महापंचायत सोनीपत के अंदर करेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। मेरा शुभ नाम रणबीर सिंह और मैं सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वजातीय सर्वखाप सूबे सिंह समैर ने कहा कि हमारी बातों पर सरकार विचार करे। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर को सोनीपत में समीक्षा मीटिंग होगी, जिसमें प्रमुख लोग पहुंचेंगे। जिस तरह से पहले 2015 में 23 सितंबर को जींद में बड़ी जनसभा की थी, उससे भी बड़ी जनसभा करेंगे। लगातार सरकार को किस तरह का अल्टीमेटम दिया है? देखो भैया, सरकार को अल्टीमेटम देने का सिर्फ ये है कि भाई एक बार हमारी बात पे विचार करो। हम कोई ये नहीं कि फाड़ी लेकर सरकार को उखाड़ कर बैठे हैं, हम तो कहते हैं हमारी बात मानो। और अल्टीमेटम ये है कि 27 सितंबर तक कोई सरकार इसके ऊपर विचार करे, कोई अपना वो इजलास बुलाए और उसमें कुछ ना कुछ घोषणा करे, ठीक है। नहीं, 28 को हमारी समीक्षा बैठक होगी और सोनीपत जिला में होगी। सोनीपत जिले के हमारे साथी मेरे साथ खड़े हैं, जहाँ भी ये जगह है मुनासिब समझेंगे वही मीटिंग होगी। और मीटिंग जैसे 300-400 मेन आदमी, जिसमें सरपंच भी है और खापा प्रधान भी है, 500 भी हो सकते हैं। हम बहुत बड़ी नहीं करेंगे, फिर जनसभा बन जाती है, बात नहीं कर पाते। और उसमें समीक्षा करके आगे के लिए अगर सरकार कोई बात पर गौर करेगी, ठीक है। नहीं, 23 सितंबर को जैसे हमने एक बारी 2015 में जनसभा करी थी, एक महाजनसभा जींद में हुई थी, उससे बढ़ चढ़ के ही 2 गुना 3 गुना हम मीटिंग करेंगे वो जनसभा, और उसमें ऐलान करेंगे, समाज को भी समझाएंगे और सरकार को भी समझाएंगे
कि बस सरकार में भी वही लोग बैठे हैं जो समाज से गए हैं। तो इस बात पर गौर करो, इसके अंदर पूरा जो है ना इसकी स्टडी करो एक्ट की। और ये बहुत बुरा एक्ट है, ये कभी न कभी समाज को बिठा देगा और कभी हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि ये नुकसान ना हो जाए, किसी की छोरी लेगा बाद जगह पता नहीं कौन मार दे कौन मर जाए, उसमें खापने बदनाम करोगे, कभी किसी ने बदनाम करोगे, ऐसा मौका ना दे। हम सरकार से चाहेंगे हमारा सहयोग करो, जो सरकार सहयोग करती है आप सहयोग करो। जो समाज को जागृत करना है वो हम लोग सारे मिलकर, खाप है, सरपंच है, आम जिम्मेवार आदमी जो भी है वो समाज को जागृत करेगा कि भाई इस बीमारी से फंदा काटो। तो ये हमारी एक तैयारी है और उस तैयारी के अंदर हमें उम्मीद है कि हम 2025 के टाइम पे ही शायद इसमें सफलता हासिल कर लेंगे। सूबे सिंह समान राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वजातीय संघ पंचायत तना बतांदा को नहीं मैं बता दें कि मैरिज एक्ट में संशोधन, समगोत्र विवाह पर रोक समेत कई सामाजिक मुद्दों को लेकर कपास मंडी में सर्व खाप महापंचायत का आयोजन हुआ। प्रदेश भर से सरपंच, सामाजिक संगठन, खापों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता एवं बुद्धिजीवी लोग पहुंचे हैं। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।